नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अगले आधे घंटे में दो ऐसी खबरें जो बन रही हैं सुर्खियां। पहली खबर, संभल के एक मंदिर में 46 साल से क्यों लगा हुआ है ताला? अतिक्रमण हटा तो एक मंदिर भी सामने आया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में जंगली मुर्गे को लेकर क्यों छिड़ गई है राजनीति? समोसे के बाद अब एक नया मुद्दा, मुर्गा। लेकिन पहले संभल। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के बाद अब एक नया मामला सामने आ गया। यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी तो एक मंदिर सामने आया। बताया जा रहा है कि ये 1978 से बंद पड़ा हुआ है। आखिर पूरा मामला क्या है, हमारी यह खास रिपोर्ट। छियालीस साल बाद इस मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा है। लंबे समय से बंद इस मंदिर में अब साफ सफाई के बाद पूजा हुई। मंदिर पर दुग्ध अभिषेक के बाद भजन कीर्तन शुरू हुआ। मंदिर में जमकर जयकारे भी लगे। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा था। इसी दौरान कई बरस से बंद पड़ा ये प्राचीन मंदिर सामने आया। शहर के नखासा के खग्गू सराय इलाके में शिव मंदिर सामने आया, जिसके कपाट बंद थे। मंदिर का ताला तोड़ा गया तो अंदर भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्ति दिखी। शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है। आए दिन झगड़ा कराती है। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने उसके बाद में 84 का, मैंने 82 का बलवा देखा। ये खूब मैंने देखा। इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। मतलब शंकर स्कूल मंदिर तोड़ा पहले हमारा, फिर सूरज कुंड मंदिर तोड़ा। यहाँ के एक बुजुर्ग विष्णु शरण रस्तोगी ने बताया कि उनका परिवार भजन कीर्तन मंदिर के बाहर कुएं पर बैठकर ही करता था। 1978 में शहर में दंगे हुए थे। इसके बाद वो यहाँ से चले गए। मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है ये? भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा। और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था यहाँ पर? 78 के बाद तो आने में जो में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। 40 साल पूर्व सब पूरा हिंदू समाज रहते थे, 46 वर्ष पूर्व, और 40 परिवार यहाँ पर रहते थे। वो सब धीरे धीरे छोड़ करके चले गए, तो ये मंदिर विलुप्त स्थिति में पड़ा रहेगा। ये भी बताया कि इसके बाद आवाजाही ही खत्म हो गई, जिसके चलते मंदिर की देखभाल नहीं हो सकी। पुजारी की नियुक्ति करते थे, लेकिन ज्यादा दिन कोई नहीं टिकता। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मंदिर लंबे समय से बंद था। मूर्तियां सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि पास में एक कुआं था, जिसे बाद में पाट दिया गया था। एक पेड़ भी था, जिसे बाद में काट दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी से आच्छादित किया गया है। जितनी भी गलियां, सड़क जो यहाँ को लीड करती हैं, उन सब पे सीसीटीवी लगाए गए हैं। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था। संभल में मंदिर मिलने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 46 साल पहले संभल में जो हुआ था उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर,
क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? इस प्रकार की राजनीति जो है अब जनता जो चाहती है उससे उठ करके क्षेत्र के विकास की बात करना चाहती है, और जो मेन मुद्दे हैं रोज़गार का हो, महंगाई का हो या करप्शन का हो, उन चीज़ से मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अपनी मर्जी से वो यहाँ पर मकान छोड़कर बेचकर वो दूसरी जगह चले गए। न किसी मुसलमान ने उनसे जाने को कहा, न किसी दबाव डाला। ये मंदिर काफी पुराना बताया जा रहा है। यहाँ सफाई कराई गई है, बिजली व्यवस्था चालू की गई, कोई माहौल खराब न करे इसके लिए मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। पुलिस की बंदोबस्ती भी की गई है और लोगों की निगरानी की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देकर बता दिया है कि संभल में जिस तरीके से प्राचीन मंदिर को खोला गया है उसमें राज्य सरकार प्रशासन के साथ है, और जो भी कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उससे प्रशासन सख्ती से निपटेगा। लखनऊ से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और अब उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां समोसे के बाद अब जंगली मुर्गे पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर में जंगली मुर्गा परोसने पर बवाल मच गया है। सियासत में आए दिन एक नया मुद्दा सामने आ जाता है। हिमाचल में अब मुद्दा बन गया है मुर्गा। जी हाँ, सही सुना आपने, मुर्गा, वो भी देसी जंगली मुर्गा, जिसे परोसा गया हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर में। शनिवार से ही ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुक्खू, उनके साथ कुछ मंत्री और कुछ अधिकारी खाना खाते दिख रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के दूर दराज के टिक्कर गांव के दौरे पर थे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर वो वहां गए थे। गांव वालों ने सबके लिए रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा था, जहां पर दूसरी चीजों के साथ भोज में जंगली मुर्गा भी परोसा गया। ये कहा जा रहा है कि सीएम दूसरे लोगों को मुर्गा परोसने के लिए कह रहे थे। जंगली मुर्गा है, इनको दो ना, जंगली मुर्गा से बुलाना यार, इनके पेश में दो, इधर दो। ये जो कर्नल साहब खाता है अभी वेज है, सारी वेज कोई नहीं नॉन वेज, किमटा जी होना है नॉन। शुक्रवार के रात्रि भोज का ये वीडियो शनिवार से वायरल है। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है वो चौपाल विधानसभा क्षेत्र में हुआ। वहां पे एक गांव टिक्कर में उनको रात्रि भोज पर जंगली मुर्गा परोसा गया, और वो जंगली मुर्गा जो गवर्नमेंट का जो मेन्यू है उस पे भी उसको प्रकाशित किया गया, जो साफ तौर पर गैर कानूनी है। जंगली मुर्गा एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है, और वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो उनके साथ मिनिस्टर्स हैं उनको भी वो प्रेरित कर रहे हैं कि वो जंगली मुर्गे को खाएं। वहीं सुक्खू का कहना है कि बेवजह का ये मुद्दा है। वो नॉनवेज खाते नहीं, लेकिन ये पहाड़ों पर रहने वाले ग्रामीणों का भोजन है। किसी के भोजन पर ऐसे सवाल उठाने को गलत बताया। चैनल दिखा रहा था कि वो क्या है कि बेचारों ने गांव वाले अपने लोकल है देसी मुर्गा किया, मैं हम खाते नहीं तो मेरे को दे रहे थे, तो उसको दिखा दे कि वो देखो जी मुर्गा खा रहे। भाई पहाड़ के जीवन के तो नॉन वेज का भोजन है। वैसे हिमाचल में ये अपनी तरह का पहला अनोखा मामला नहीं है। मुर्गा विवाद से पहले यहाँ समोसे पर राजनीति शुरू हुई थी। वो मामला भी आपको बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। वहां पर उनके लिए 3 डिब्बों में समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन ये सामान सीएम के पास पहुंचने के बजाय कर्मचारियों को दे दिया गया। इसके बाद इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच भी बैठाई गई थी। हिमाचल प्रदेश में राजनीति असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बजाय समोसे और अब मुर्गे पर हो रही है। आगे क्या नया मुद्दा आता है ये देखना होगा। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
तो आखिर मुर्गे को लेकर बवाल क्यों मचा है? हिमाचल प्रदेश का कानून इस मामले में क्या कहता है, ये अब समझने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ एक्ट में कड़े कानून हैं। इसके तहत जंगली मुर्गा मारना अपराध है। इसे मारने पर 3 से 7 साल की सजा भी हो सकती है। 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि क्या मुर्गा जंगल से पकड़कर लाया गया था या फिर किसी ने अपना ही पाला मुर्गा बनाकर पेश किया था। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे हार्ट अटैक ने ली है जान और क्या सर्दियों में इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए, हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी सेहत और जान से जुड़ी है। एक शख्स बाइक चला रहा था, अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वहीं एक दूसरा छात्र को एग्जाम सेंटर में पहुंचकर हार्ट अटैक आता है। तो आखिर क्या है ये मामले, पहले इस पर नजर। ये वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स बाइक चलाता हुआ आता है, अचानक उसकी बाइक झुकने लगती है। बाइक सवार को हार्ट अटैक आया था और इसके बाद क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। बाइक सवार को हार्ट अटैक आता है, बाइक से वो नीचे गिर जाता है, उसे गंभीर चोट लग जाती है और आसपास खड़े लोग उसके पास आ जाते हैं। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बाइक सवार की जान नहीं बच पाती है। ये घटना कर्नाटक के मैसूर शहर की है। दिल का दौरा ऐसा पड़ा कि जान ही चली गई। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुई, जहां हार्ट अटैक ने 24 साल के छात्र सिद्धांत मसाल की जान ले ली। सिद्धांत बीएससी 3rd ईयर का छात्र था। शुक्रवार को वो परीक्षा देने आया था। अचानक उसे बेचैनी होने लगी और उसकी तबीयत खराब होने लगी। छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मृतक के घर वालों के मुताबिक उसे कोई बीमारी नहीं थी। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही हैं कि हार्ट अटैक किसी को भी कहीं भी अपनी चपेट में ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट के मामले काफी बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का भी ये कहना है कि सर्दियों में इसका खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी कुछ वजह भी हैं जो डॉक्टर्स जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर्दी में हार्ट की आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, ब्लड का जो वॉल्यूम है उसकी मात्रा यानी बढ़ जाती है। तो सर्दियों में एक बड़ी वजह माना जाता है। बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक भी आ सकता है और अचानक से ठंड के संपर्क में आने से भी दिक्कत होती है। इस मौसम में इंसान गर्मियों की तुलना में ज़्यादा खाता है और फिजिकल एक्टिविटी भी कम रहती है। गलत खान पान से शुगर लेवल जो होता है, वज़न जो होता है वो भी बढ़ जाता है और यही एक बड़ी वजह होता है कार्डियक अरेस्ट के लिए, हार्ट अटैक्स के लिए। ऐसे और भी कई फैक्टर्स बताए जाते हैं जिनकी वजह से सर्दियों में खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए आप एहतियात बरतें और आप परेशान ना हो, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अब कुछ और खबरें। दिल्ली में रोहिंग्या का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं कि रोहिंग्या कैसे पहले बॉर्डर पार करके देश आ गए और फिर राज्यों के बॉर्डर पार करके दिल्ली में घुस आए हैं। कैसे सबसे पहले बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेश से, म्यांमार से भारत में आए। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों को पार करते हुए कैसे ये रोहिंग्या दिल्ली पहुंचे? बॉर्डर को सेफ रखना किसकी जिम्मेदारी थी? आखिरकार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलीगल इमिग्रेंट्स की आवाजाही रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? तो आज हमारा भारत में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार और रविवार की रात। तब तक के लिए नमस्कार।